सो गाइस, अगर आप वो स्टूडेंट हो कि आपको न्यूमेरिकल्स को देख के बहुत डर लगता है, तो आज बिल्कुल डर उड़ जाएगा और बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। इवन न्यूमेरिकल्स में आप स्कोर भी कर लोगे, न्यूमेरिकल की टेंशन भी खत्म हो जाएगा। और प्लीज, जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज बहुत स्पेशल है और आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा भी लगेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बूस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए तो भाई एक लाइक, सब्सक्राइब तो करोगे ही, मुझे पता है। प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे आपके मोटिवेशन की जरूरत है, वैसे हमें भी तो जरूरत है यार। आपके लिए बहुत सारी चीजें लानी है। 12th के लिए अब बहुत सारी चीजें स्टार्ट हुई, गिरी ट्यूटोरियल, प्रदीप गिरी अपडेट, दोनों चैनल पे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्रदीप गिरी शॉर्ट्स को भी, क्योंकि उसमें भी छोटी छोटी चीजें हम डाल रहे हैं। अब बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना टेंशन खत्म करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ कहां से आपको पढ़ना है अगर करना है तो। सबसे पहले मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के लिए आते हैं। सेक्शन नंबर 1 में 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब समझ लो आपको 3 मार्क्स गया, आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो। सेक्शन नंबर ए में ही जो दूसरा क्वेश्चन होता है, उसमें आपके 2 मार्क्स गए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स नहीं करते। तो यहां हो गया हमारे 5 मार्क्स। देन इसके बाद मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में टोटल 8 क्वेश्चन करना है, उसमें से 7 थ्योरी आपने मान लो कर लिया, और 8 क्वेश्चन करना था, तो एक न्यूमेरिकल आपने किया ही नहीं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आप 5, मतलब टोटल 5 न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, 7 और 5 टोटल मिला के 7, टोटल मिला के 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 में से हमें 8 करना रहता है, उसमें से 7 थ्योरी रहता है और एक हमें न्यूमेरिकल करना है। तो मान लो यहाँ भी मैंने एक न्यूमेरिकल नहीं किया, तो मेरे यहाँ 2 मार्क्स उड़ गए। सेक्शन सी में मतलब एक न्यूमेरिकल, मतलब सबके सब थ्योरी मैंने कर लिए जितने चाहिए कंपलसरी, बट एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ जो कंपलसरी करना है वो मैंने नहीं किया पूरे मार्क्स निकालने के लिए। तो यहाँ भी मेरे 2 मार्क्स उड़ गए। और यहाँ टोटल ऐसे 2 2 2 2 2 2 इस फॉर्म में आता है। 2 मार्क्स के थ्योरी आते हैं, 2 मार्क्स के थ्योरी आते हैं और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसे ऐसे करके आते हैं। मतलब मान लो टोटल मिला के सेक्शन डी में आपके 6 मार्क्स न्यूमेरिकल के उड़ गए, आपको नहीं आ रहा, तो कितने फिर भी आपके बच रहे हैं? 6। यहां देखो, ये 3 मार्क्स के, सॉरी 6 3 कितना हो गया? 9, 9 टू 11, 11 टू 11 टू हमारा 13, और 13 3 कितना हो गया हमारा? 16। मतलब हमारा 16 मार्क्स हमारे उड़ गए। मैं इंटरनल पूरा प्लस करके बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं इंटरनल में समझ लो हमें पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। तो 100 में से हमारा समझ लो कि हमारा 16 मार्क्स उड़ गया, तो भी हमें 84 मार्क्स मिल रहा है विदाउट न्यूमेरिकल्स। ओके, विदाउट न्यूमेरिकल। पर मैं बोल रहा हूँ यार क्यों टेंशन ले रहे हो? न्यूमेरिकल्स करो ना, जो तरीका बता रहा हूँ उस तरह से करो। नहीं कर रहे तो भी टेंशन हटा दिया ना मैंने, टेंशन हटा दिया ना। अब चलो मैं बताता हूँ तरीका। सबसे पहली बात तो न्यूमेरिकल्स में आपको 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल एंड 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल, इस सीरीज के न्यूमेरिकल आते हैं। अब आप टेक्सचुअल उठाने जाओगे, अगर टेक्सचुअल पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व और अनसॉल्व कर लेते तो आपको पूरा आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। पहला तरीका तो ये, अगर आपको पूरा करना है तो सॉल्व और अनसॉल्व पूरा का पूरा कर लो, आपको कोई रोक नहीं सकेगा आउट ऑफ मार्क्स फिजिक्स में लाने, मतलब रोकने लेने से, अगर आपको इंटरनल में पूरे मार्क्स मिल गए। बट अगर आप ऐसे नहीं है यार सर बहुत डर लगता है सर, अपने तो कैसे घिसते पीसते मैंने डेरिवेशन और ये थ्योरी वाला पार्ट किया, न्यूमेरिकल कैसे? तो अगर आप ऐसे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा पता? 2 बुक यूज करना पड़ेगा, या तो उत्तम यूज करो या तो नवनीत 21 यूज करो। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं लोगों को सजेशन देता हूं कि 21 ज्यादा बेटर है 12th का। उसमें आपको पता चलेगा कि 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल कौन से, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल कौन से, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल कौन से। 1 मार्क्स क्योंकि आप सॉल्व तो कर रहे हो, बट कैसे टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे ये अपने को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल। ओके, देन इसके जैसे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल हो गया, देन 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, देन 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल। अगर सबके नहीं कर रहे तो एटलीस्ट स्टार्टिंग का 4 चैप्टर कर लो, और बाकी के आप चाहिए तो फॉर्मूले थोड़े बहुत याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, उसमें पुटिंग आपको समझ में आ जाए। देन इसके बाद कुछ एंडिंग के जो फिजिक्स 2 के स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर के, इसके 2-3 चैप्टर के 3-4 चैप्टर के कर लो आराम से। जो न्यूमेरिकल, जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको लगता है आप कर सकते हो, उसके एटलीस्ट कर लो। और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स इस सीरीज में करो, दिमाग से करो कोई भी काम। मतलब ऐसे भी कुछ भी मत करो, कुछ भी करने मत बैठ जाओ। 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल देखो कौन से होते हैं, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल कौन से होते हैं, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे बुक में ना सब में मिक्सिंग दिया। वैसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में 5 मार्क्स के आने चाहिए, बट 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में तो आता नहीं है। तो हमें पता है कि हमें बस आने वाला 1 2 3। और सही बोलूं ना, न्यूमेरिकल्स इतने भी डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते जितना बुक में दिया हुआ है। जो उसमें सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है ना, एग्जाम में वही न्यूमेरिकल आएगा। ये मेरी बात सुन लेना ध्यान से। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, टेंशन मतलब बहुत अच्छे से जाएगा। तो नवनीत 21 एंड हमारा उत्तम। और अगर कोई भी आउट प्लीज कमेंट करो और अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लाए और आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे करे और डर को दूर करे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।